हाय और मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मूवी में क्या है। चलिए आज हम बात करते हैं कि जो साउथ इंडियन फिल्म्स हैं, तेलुगु फिल्म्स या तमिल फिल्म्स, प्राइमरीली मैं कन्नड़ा को अभी इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर रख रहा हूँ। इन फिल्म्स के जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स हैं वो बहुत ही सिमिलर ब्रॉड रेंज में होते हैं। तो पुष्पा 2 अभी रिलीज होने वाली है, तो सोचते हैं ज़रा कि क्या वजह है कि इस तरह की फिल्में, चाहे वो जेलर हो, चाहे वो लियो हो, चाहे वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो, इन सब फिल्मों, चाहे वो देवरा हो, इन सब फिल्मों के जो बजट्स हैं और जो कमाई है वो किस तरह की रही हैं। तो देखिए, जो फिल्में तमिल ऑडियंस के लिए बनती हैं या जो तेलुगु ऑडियंस के लिए बनती हैं बाय देयर फिल्म मेकर्स, उन्हें पैन इंडियन बोल के भी रिलीज़ किया जाता है, उन्हें हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाता है। इसके बाद भी प्राइमरली उन फिल्म्स को देखते हैं रीजनल ऑडियंस ही। जैसे कि रजनीकांत की फिल्म अगर आती है तो रजनीकांत का जो फैन बेस है तमिलनाडु में वो ज़्यादा इस फिल्म को देखता है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। सिमिलरली अगर महेश बाबू की फिल्म आती है या फिर जूनियर एनटीआर की फिल्म आती है तो उनका जो फैन बेस उस रीजन में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, वो इन फिल्म को देखता है। अब अगर हम कुछ ट्रेंड को देखें, देवरा बनी है लगभग 300 करोड़ में मैक्स, उसने कमाए हैं 521 करोड़। ये मैं विकिपीडिया की फिगर बता रहा हूँ आपको। कंगुआ अगेन वो बनी है 350 करोड़ में, कमाए हैं सिर्फ 100 करोड़। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगेन बनी है 400 करोड़ में, उसने भी उसी नंबर पे कुछ बिजनेस किए हैं 300-400 करोड़ के बीच की। ये सारी फिल्म्स का जो अगर आप देखेंगे बिजनेस तो 400 से 600 करोड़ का होता है अगर ये फिल्म अच्छी कमाई करती है तो। ये नंबर इसीलिए इस तरह का रहता है, इस रेंज में रहता है, बिकॉज ये मैक्सिमम नंबर आप निकाल सकते हैं अगर सिर्फ आपकी ऑडियंस उस फिल्म को देख रही है, प्लस जो थोड़े बहुत मल्टीप्लेक्स ऑडियंस बाकी स्टेट्स में हैं वो हिंदी डबिंग देखते हैं, कन्नड़ा डबिंग देखते हैं। तो डबिंग ऑडियंस प्लस आपकी जो मेन ऑडियंस है उनसे आपको इतनी कमाई मिल जाती है। अब बात करते हैं पुष्पा 2 की। देखिए, पुष्पा 2 का नाम बहुत बड़ा है। अल्लू अर्जुन की जो पार्ट 1 पुष्पा आई थी, लोगों की उम्मीदें थी उस फिल्म से, बट उसने ओवर परफॉर्म किया, अच्छी खासी कमाई की। सुकुमार ने उसके बाद फिल्म में काफ़ी बदलाव भी किए, बड़े बड़े सीन शूट किए, एक्शन सीन शूट किए। इनफैक्ट अगर आप ट्रेलर को देखेंगे, ट्रेलर में दिखाया है कैसे पुष्पा का राइज के बाद अब रूल का टाइम आ गया है, कैसे वो ग्रो कर रहा है अपने बिजनेस में। ऑब्वियसली उसके नए दुश्मन बनते हैं, नए चैलेंजेस बनते हैं, बड़े बड़े डायलॉग पुष्पा मार रहा है कि मैं फायर नहीं वाइल्ड फायर है। अपना किरदार लेके फहद फाजिल भी आ रहे हैं, भंवर सिंह का। तो फिल्म को बड़े स्केल पे ले जाया गया है, बट पॉइंट ये है क्या इस फिल्म को भी उसी रेंज में पब्लिक का प्यार मिलने वाला है जैसे कि 600 करोड़ या 500 करोड़ के बीच में, या फिर ये फिल्म एक्चुअली में 1000 करोड़ 1500 करोड़ तक कमा सकती है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि इस फिल्म में अगर कहानी को, जिस तरह पुष्पा पार्ट 1 की कहानी को दिखाया गया था, अगर कहानी के सोल को मेंटेन किया गया है तो ये फिल्म कमाई करेगी, बिकॉज पब्लिक को उम्मीदें हैं और पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है कि सेम पिच में सुकुमार इस फिल्म को लेके चलें। मगर अगर इस फिल्म को कमर्शियल ज़्यादा करने के लिए कुछ ज़्यादा मसाला ऐड किया गया है तो इस फिल्म का उतना बिजनेस करना मुश्किल है, बिकॉज स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो आप बस के बेस पे बिजनेस करते हो, मगर उसके बाद जब तक वर्ड टू माउथ नहीं होती है फिल्म की पब्लिसिटी, तब तक फिल्म सक्सेस नहीं कहलाती है, हो नहीं पाती है। देखिए, सिंघम अगेन इसलिए फ्लॉप हुई। जब मैं कह रहा हूँ फ्लॉप, उसका मतलब अंडर परफॉर्म आप मान लीजिए कि उसने 300-400 करोड़ तक ही कमा पाई, जबकि उसका ब्रांड इतना बड़ा है। लेकिन रिलीज के बाद पब्लिक का जो वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, राइट। इसी की वजह से सुकुमार यहाँ पे कॉशियस हैं, वो टाइम लेके फिल्म को रिलीज कर रहे हैं सोलो। मुझे लगता है अगर इस फिल्म ने खराब बिजनेस भी की तो कम से कम 600 करोड़ तो कर लेगी, लेकिन अगर इसने अच्छा बिजनेस किया तो ये कहीं ना कहीं KGF पार्ट 2 तक जा सकती है, और मेकर्स भी टारगेट कर रहे हैं कि ये KGF पार्ट 2 तक जाए। लेकिन मेरे हिसाब से जितना क्रेज KGF पार्ट 2 का था, लोग उसका वेट कर रहे थे, मुझे जो बी टाउन सेंटर है जैसे कि बनारस हुआ या इलाहाबाद हुआ या फिर सूरत हुआ, वहाँ पे जो मैं दोस्तों से मैंने बात की तो मुझे उस तरह का बज़ इस फिल्म के लिए नहीं मिला। फिल्म प्रमोट ज़रूर कर रहे हैं अल्लू अर्जुन रश्मिका बिहार में या और अदर 20 टीयर सिटीज़ में, बट वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उन्हें भी पता है कि फिल्म का बज़ उस लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके इनिशियल 3-4 दिनों में, राइट, फिल्म का कलेक्शन स्ट्रांग हो सके।
और नहीं तो वही होगा फिल्म के साथ जो कंगुआ के साथ हुआ। कंगुआ बहुत कम परफॉर्म कर पाई, बहुत ख़राब परफॉर्म कर पाई, उससे बेटर देवरा ने किया। बट अगेन देवरा ने जो बिजनेस किया है वो जैसे मैंने आपको बताया तभी होता है जब सिर्फ आपकी रीजनल ऑडियंस ने उस फिल्म को प्यार दिया। उसके बाद ये फिल्म ओटीटीज पे आती है, ऑब्वियसली देवरा आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे, लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रही है। बट थिएटर में अगर आपको नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब पब्लिक ने कहीं ना कहीं फिल्म को स्किप किया है एंड दे विल वॉच इट ओनली ऑन OTT। तो ये था छोटा सा मेरा एनालिसिस जो मैं देख पा रहा हूँ बज़ ऑफ पुष्पा 2। मेरे हिसाब से ये फिल्म कम से कम 600-700 करोड़ तो कमाएगी ही कमाएगी। जैसे मैंने कहा, अगर बज़ क्रिएट ज़्यादा है या फिल्म वाकई इतनी अच्छी है, क्रिटिक्स ने अच्छे बात लिखने शुरू किए इस फिल्म के बारे में, तो ये KGF 2 से भी आगे निकल सकती है, बिकॉज फिल्म में एक्टर्स में वो दम है। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंटिल वी स्पीक अगेन, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार।